हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेस द स्ट्रिंग प्रॉब्लम के बारे में। हम देखने वाले हैं कंप्रेस हम एक स्ट्रिंग को किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कंप्रेस द स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, मान लो ऐसी कुछ ऐसी है स्ट्रिंग जिसमें रिपीटेड कैरेक्टर ऑफ अवेलेबल है। अगर रिपीटेड कैरेक्टर्स अवेलेबल है एक स्ट्रिंग में, तो आपको जो आउटपुट देना होगा इसका काउंट आप दोगे। सबसे पहले कैरेक्टर, फिर उसका काउंट, फिर दोगे आप कैरेक्टर, फिर उसका काउंट, फिर दोगे आप कैरेक्टर एंड उसका काउंट। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट होने वाला है और ये आपका इनपुट जो आपको यूज़र से मिलेगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। हमें कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग मिलने वाली है जिसमें एक कैरेक्टर रिपीटेड हो सकता है, और जब भी हम रिपीटेड कैरेक्टर को फाइंड करेंगे तो हमें वो स्ट्रिंग को कंप्रेस करना है। कंप्रेस का सीधा सा मतलब है, अगर x 10 बार आता है तो हमें इस तरीके से आउटपुट देना होगा। पहले आएगा कैरेक्टर, फिर उसका काउंट, कैरेक्टर, फिर उसका काउंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपको। तो आपको ये क्वेश्चन को समझ के ये समझना है कि कंप्रेस हम किस तरीके से कर पाएंगे। एक और स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं मेरा नाम लिख दूं तरुण, अब इसका बताओ आउटपुट क्या होगा। इसका जो आउटपुट होने वाला है, इसका मेरा नाम ही आउटपुट होगा। ठीक है, क्योंकि हर कैरेक्टर यूनिक है, तो इसके आउटपुट में भी आपको ये मिल रहा होगा। बट यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी यूनिक स्ट्रिंग नहीं आएगी। कभी भी जो भी स्ट्रिंग आपको इनपुट में मिल रही होगी उसमें कम से कम एक कैरेक्टर तो रिपीटेड होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको इसका आउटपुट क्या देना होगा, TA 2 बार आ रहा है, RUN, तो ऐसा इसका आउटपुट आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आया होगा कि हमको किस तरीके से इसमें आउटपुट लाना है और आपको इनपुट किस तरीके से गिवन होगा। ठीक है, अब इसकी हम अप्रोच समझेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपके मन में थोड़ी थोड़ी थिंकिंग डेवलप हो रही होगी कि यार क्या लॉजिक लग सकता है इसमें, किस तरीके से मैं इसमें सोच पाऊंगा। तो आपको सोचने के लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच का यूज़ करना है। हम अप्रोच देखते हैं कि हम कैसे इसमें अप्रोच कर रहे होंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें काउंट देना है जो डुप्लीकेट नंबर्स है। जैसे x 3 बार आ रहा है और सीक्वेंस में है, तो हमें आउटपुट में ऐसा कुछ रखना है। अब ये हम कैसे जनरेट करेंगे, सबसे पहले हमें इसका लॉजिक पता होना चाहिए। अगर हमें ये चीज़ का लॉजिक पता है तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक हम कैसे बना रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, स्ट्रिंग में ट्रावर्स करेंगे। धीरे 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 हम स्ट्रिंग में ट्रावर्स स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग होती, ठीक है, UVWW, अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग होती तो मैं ट्रावर्स करता और मैं क्या करता, x का काउंट स्टोर करके रखता। ठीक है, x का काउंट मैंने स्टोर कर लिया, फिर यहाँ पर मुझे एक यूनिक नंबर मिला, t आ गया मेरे पास, इसका स्टोर मेरे पास था, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, x3, फिर t पे जाऊँगा, t का काउंट स्टोर करके रखूँगा, फिर इसको प्रिंट कर दूंगा t = 2, फिर u पे जाऊँगा, u का काउंट स्टोर करूँगा। अगर काउंट नहीं है, सिंगल एलिमेंट है, तो आपको जैसा है वैसे ही प्रिंट कर देना है। ठीक है, फिर v प्रिंट करूँगा, फिर w का काउंट है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये काउंट मैंने इस तरीके से प्रिंट कर दिया और ये हमारा आउटपुट हो गया। अब यहाँ पर 2-3 कंस्टेंट है। जब आप ट्रावर्स कर रहे हो तो आपको कंपेयर करना है कि पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा हुआ है, जैसे x 0 पे और x 1 पे, दोनों इक्वल है क्या। अगर दोनों इक्वल है तो हमें काउंट इंक्रीज करते चलना है। और रोकना कब है, जब ये दोनों नॉट इक्वल हो जाए, मतलब 0 और 1 पोजीशन समझ लो, नहीं तो i और i+1 ये नॉट इक्वल हो जाए। ये जो हमारा ट्रावर्सल चल रहा है फॉर लूप से, नॉट इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें, हमारे पास काउंट रखा हुआ है कि इक्वल कितने बार हुआ था। अगर काउंट 2 है x का, तो हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले x स्ट्रिंग में डालेंगे और उसके साथ उसका यूनिक नंबर डालेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। और अच्छे से बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है तो हम सूडो कोड की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। सूडो कोड में हम क्या कर रहे होंगे, एक लूप लगाएंगे जो चल रहा होगा 1 to n तक। ठीक है, 1 to n क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके,
उसके बाद कुछ इफ़ कंडीशन होगी। एक इफ़ कंडीशन क्या चेक कर रही होगी कि जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, i इक्वल टू i+1 है क्या, ठीक है। अगर ये मिलता है तो हम काउंट इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ओके, काउंट इंक्रीज करते हुए चलेंगे और साथ में आई भी इंक्रीज करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें मिल रहा है काउंट, तो हम करके चलेंगे। और जैसे ही नॉट इक्वल होता है, मतलब एल्स में आते हो अगर आप, तो हमें क्या करना है, नॉट इक्वल कब होगा, दो कंडीशन बनेगी। जब आप एक नए एलिमेंट पे पहुंच गए हो, मतलब x खत्म हो गया है और आपको t मिल गया है, यहाँ पे पहुंच गए हो, तो एल्स कंडीशन आएगी, ठीक है। अब एल्स कंडीशन आएगी तो आपको एक और चीज़ चेक करना है। उसके पहले आपको एक स्ट्रिंग बनाना है न्यू वाली, जिसमें आप ये x को पुश करोगे, उसके काउंट को पुश करोगे, फिर हम नए वाले पे फिर से ट्रैवर्स स्टार्ट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अप्रोच के साथ आप ट्रैवर्सल कर सकते हो। अब कोड वाइज हम समझते हैं कि कोड वाइज हम कैसे कर रहे होंगे। कोड वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि कोड वाइज से ही आपको क्लियरिटी मिलती है। कोई भी कोड एक आपको डेफिनेशन देता है, एक आपको तरीका बताता है कि हाँ ये लॉजिक है। कोड से बेहतर आपको कोई चीज़ नहीं बता सकती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोड मुझे अच्छे से समझ में आए और कोड से मैं चीज़ें समझने की कोशिश करूँ, इंस्टेड ऑफ ये एक्सप्लेनेशन, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये सब चीज़ छोड़ के आप अगर कोड से समझते हो तो आपको और बेहतर तरीके से आएगा। तो चलिए कोड से स्टार्ट करते हैं समझ। तो जैसा कि आप यहाँ पे कोड में देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक कैर एरे बना दिया जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी ऐसे ही रैंडम नंबर की। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, उसे हमने कॉल कर दिया। अब कॉलिंग फंक्शन के अंदर देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हमने रखी है, किस तरीके से हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लेंथ काउंट कर ली कि एरे की लेंथ कितनी है, अपनी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है जो कैर एरे है, ठीक है। उसके बाद हमने एक लूप लगाया जो लेंथ तक चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको सूडो कोड में बताया, एक लूप लगाना है जो लेंथ तक चल रहा होगा, ठीक है। ये लेंथ तक चल रहा है हमारा। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है। मैंने रख दिया है काउंट इक्वल टू 1, क्योंकि जब भी कोई भी सिंगल एलिमेंट आ रहा होगा उसका तो काउंट 1 होगा ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो काउंट यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे काउंट 1 से स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद एक वाइल लूप लगाया, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी एक चीज़ कि आपको पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को कंपेयर करते हुए चलना है। जब तक वो इक्वल है, जब तक आपको काउंट इंक्रीज करना है और आई प्लस इंक्रीज करते जाना है, ट्रैवर्सल आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। ये बढ़ गया। यहाँ पे हमें पता है कि हम ऐसे जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हम हमारे एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे AR(j) में str(i) डाल रहे होंगे, str(i) डाल रहे होंगे। ओके, जैसे ही हमारा इक्वल नहीं मिलता है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a, ठीक है। a इसमें आ जाएगा, पहली स्ट्रिंग a पहला आ गया इसमें। अब ये जो लगाया है हमने इफ कंडीशन, ये इसलिए लगाई है कि हम a के बाद काउंट उसका डाल सके स्ट्रिंग के अंदर कि a कितनी बार आया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो a 4 बार आया है, तो हमने a तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया एक नई स्ट्रिंग में जो हमने कैर एरे बनाया है। यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कैर एरे को, उसमें हमने a डाल दिया है। उसके बाद हमें 4 डालना है। तो हम ये 4 क्या कर रहे हैं, जब काउंट 1 से ग्रेटर है तभी हमें काउंट का यहाँ पे डालना है, नहीं तो हम डायरेक्टली क्यू शो करेंगे। जैसे क्यू आप लास्ट में देख रहे हो, उसका कोई काउंट नहीं है क्योंकि वो यूनिक है, वो 1 बार आ रहा है, तो उसका हमने काउंट नहीं डाला है। तो ये हमने इफ कंडीशन लगाई है कि हम काउंट स्ट्रिंग में जो हमारी नई वाली बन रही है उसमें डाल दें। तो ऐसे करते करते हर चीज़ का एक काउंट निकाल लेगा और वो नंबर, वो कैरेक्टर और वो नंबर को ऐड कर देगा। कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर और कितने बार आया है वो। तो ऐसी हमारी एक नई स्ट्रिंग कंप्रेस स्ट्रिंग तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम लगा देंगे नल, ठीक है। नल का मतलब होता है कि स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही है। जब भी हमारा फॉर लूप ये खत्म हो जाएगा, पूरा हमने प्रोसेस कर लिया है, उसके बाद हम स्ट्रिंग में लगा देंगे नल, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी खत्म हो रही है। उसके बाद जो हमारी प्रीवियस स्ट्रिंग थी, मतलब जो हमने इनपुट में लिया था, उसको हम ओवरराइड कर रहे होंगे। ओवरराइड क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे ना हम प्रिंट करा रहे हैं और हमारी पुरानी स्ट्रिंग अलग है। अब उसे अगर आप ओवरराइड नहीं करोगे तो हमें आउटपुट सेम मिल रहा होगा, मतलब ये जो स्ट्रिंग है वही आपको आउटपुट में देखने मिल रही होगी। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये हमने ओवरराइड का इतना सिंटैक्स लिखा है, इसको मैं रिमूव कर दूँ अगर और चला दूँ, तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा एज ए इनपुट, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने नई स्ट्रिंग तो बना दी है बट हमने पुरानी वाली को अपडेट नहीं किया जो हमें इनपुट में मिली थी। हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। अगर वो जब तक अपडेट नहीं होती, जब तक आपको यहाँ पे आउटपुट वही मिल रहा होगा। अगर आप इसको प्रिंट करा के देखोगे AR ऑफ को, ठीक है, या तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हो। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करा दोगे ना तो
आपको आउटपुट अलग मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं हम। देखो अब ये आ गया, ये इसका आउटपुट ये है और ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग का आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सी आउट लगाया है। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं, तो देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। या तो आपको जहाँ से आपने कॉल किया है वहाँ पे प्रिंट करा रहे हो तो आपको ओवरराइट करना पड़ेगा। अगर फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर देते हो तो आप नया एरे को वहीं पे प्रिंट कर सकते हो, नई स्ट्रिंग को वहीं पे प्रिंट कर सकते हो। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।